हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज चर्चा करेंगे MKJ म्यूचुअल फंड्स टॉक्स की। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड। आज हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रही, किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए ये फंड निवेश कहाँ करता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो निवेश करता है वो डिफरेंट सेक्टर्स की अच्छी फंडामेंटली साउंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करता है। इसलिए इस फंड में उन इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट हाई होता है और जो अपना निवेश लंबे पीरियड के लिए करना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे ये स्मॉल कैप कंपनीज होती कौन सी है। देखिए, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की सारी कंपनीज को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, यानी टॉप बॉटम अप्रोच के द्वारा अरेंज करें, यानी सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को नंबर 1, उसके बाद वाली को नंबर 2, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। और उसके बाद टॉप 250 कंपनी छोड़ दें और उसके बाद 251 रैंक से जो कंपनियां स्टार्ट होती हैं वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड अपना निवेश करता है। अब जब ये इन कंपनीज में निवेश करता है तो ये बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच फॉलो करता है, जिसके चलते ये कंपनीज के फंडामेंटल्स को डिटेल में स्टडी करता है और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका बिजनेस स्केलेबल होता है और जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। अब इस म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं एक्सिस स्मॉल कैप की, तो अप्रैल 30, 2023 को लगभग इसका 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है और बाकी का मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है, जिससे ये थोड़ा रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। और इस फंड को मैनेज करते हैं श्रेयस देवालकर साहब, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। और ये जो मैनेजर हैं ये रिसर्च ड्रिवन अप्रोच के द्वारा उन स्मॉल कैप कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो फंडामेंटली साउंड होती है और जिनके पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। अब फंड की हिस्ट्री को देखते हैं। इस फंड की शुरुआत 29 नवंबर 2013 को हुई थी और शुरू में ये क्लोज्ड एंडेड फंड था। उसके बाद 5 साल बाद यानी नवंबर 29, 2018 से पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए ये ओपन हो गया। इससे पता चलता है कि ये फंड खासा पुराना है। अब आज देखा जाए अप्रैल 30, 2023 तक इसका जो AUM था वो 12,257 करोड़ था। अब अगर इसका कंपैरिजन हम बेंचमार्क से करें, जिस निवेशक ने यानी इन्वेस्टर ने एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में शुरुआत में 10,000 लगाए होते यानी 29 नवंबर 2013 को, तो आज यानी 30 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, वो अमाउंट 10,000 का बढ़कर 72,600 हो गया होता। और अगर यही 10,000 उसने निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI बेंचमार्क में इन्वेस्ट किए होते तो वो बढ़कर हुए होते 44,995। ये साफ दर्शाता है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छे तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI यानी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, जब हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब नहीं होता कि फ्यूचर भी सेम होगा। फ्यूचर में वैसी रिटर्न आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलाटाइल होती है, यहाँ गारंटी किसी को भी नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली इन सब का निचोड़ क्या निकलता है कि ये फंड उन निवेशकों के लिए बढ़िया है जिनके अंदर पेशेंस है और जो उनका रिस्क एपिटाइट हाई है और जो लंबे पीरियड के लिए अपना निवेश कर सकते हैं। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम के केस में 500 है और सिप के केस में 100 है। मई 15, 2023 से सिप, STP या कोई और स्पेशल प्रोडक्ट में फ्रेश या न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो इन्वेस्टर है उसको अक्रॉस फोलियोज
मैक्सिमम 1 करोड़ का निवेश कर सकता है और मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट कर सकता है। अब रिडम्पशन की बात करिए। अगर आप अपना पैसा इस फंड से 12 महीने के अंदर रिडीम करते हैं तो पहले 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई एग्जिट लोड नहीं है, उसके बाद वाले अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड है। हाँ, अगर आप 12 महीने बाद अपने पैसे को रिडीम कराते हैं तो उस केस में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में निवेश कर रिस्क को मैनेज करने की करता है, यानी रिड्यूस करने की कोशिश करता है। इस फंड का इन्वेस्टमेंट जो है केमिकल्स में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, हेल्थ केयर में है, कैपिटल गुड्स में है, ऑटोमोबाइल में है, ऑटो कंपोनेंट में है, टेक्नोलॉजी में है, यानी नाना प्रकार के सेक्टर्स में है जिसके द्वारा रिस्क को काफ़ी हद तक मैनेज और रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक बात समझनी है कि देखिए, स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड या किसी भी स्मॉल कैप फंड में वही निवेशक बेनिफिट उठा पाता है जिसके पास पेशेंस होती है, जिसका रिस्क एपेटाइट हाई होता है और जो अपना निवेश लंबे पीरियड के लिए करता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो स्मॉल कैप फंड होता है ना, वो काफ़ी संवेदनशील होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है मार्केट मूवमेंट्स को। तो इसलिए जब हम इसमें निवेश करते हैं तो हमारा निवेश अगर लंबे पीरियड के लिए होगा तभी हमारा निवेश जो है पूरे बिजनेस साइकिल का कंप्लीशन का मज़ा उठा पाएगा और मार्केट वोलेटिलिटी को बीट करते हुए, इवन सेक्टोरल वोलेटिलिटी को बीट करते हुए अच्छी रिटर्न पाने में कामयाब हो पाएगा। क्योंकि उसको इतना पीरियड तो हमें देना पड़ेगा ना, ताकि कंप्लीट बिजनेस साइकिल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो देख पाए। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को, अपने रिस्क एपेटाइट को, अपनी कैपेबिलिटी को देख कर ही हमें निवेश करना चाहिए। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात कर दूं कि भाई, जैसे मैंने आपको जानकारी दी और भी लोग आपको जानकारी देते हैं, लेकिन कभी भी आपको निवेश करना हो ना, जल्दीबाजी ना करिए। पहले अपनी खुद की रिसर्च करिए, गूगल करिए, दुनिया भर के लोगों से बात करिए, पेरेंट्स से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, अपने कहते हैं ना सलाहकारों से बात करिए, और ज़रूरत पड़े तो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेकर ही निवेश करिए, ताकि आप कभी भी अपने रिस्क एपेटाइट को रिवर्स, यानी रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा निवेश ना करें। अब अंत में यही कहूँगा कि अगर आप इस फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से वेबसाइट पर जाइए और अपनी रिसर्च करिए, सारी बातें देखिए, अपनी तसल्ली करिए और सबसे राय मशवरा लेके, इवन पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस के हिसाब से वो निर्णय लीजिए जो आपके लिए बेस्ट हो। इसी के साथ साथ बाय बाय। याद रखें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।